हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमेशा की तरह सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसको हल करते हैं। लेकिन उसके पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। करा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल करते हैं। तो हल करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इसमें हम x और y के दो समीकरण जो दिए गए हैं, दोनों समीकरण से हम x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। x और y का मान ज्ञात करने के बाद इस समीकरण में हम x और y का मान रख देंगे, हमारा m का मान निकल जाएगा। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे है 2x + 3y = 11। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 4y = -24। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर रहे हैं एक बार आप लोग बता देते हैं, फिर वहां पे करके दिखा देते हैं। देखिए 2x, यहाँ पर 3y को उस तरफ करेंगे तो 11 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस है, -3y। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर x का मान हम लिखें तो 2 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो 11 - 3y / 2 हो जाएगा। x = 11 - 3y / 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं x = 11 - 3y / 2। ठीक है, इसको और हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, इसी तरह अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं x = -24 माइनस इधर माइनस में जाएगा +4y / 2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। ठीक है। अब ये वाला x का मान किस तरह आया है मैंने यहाँ पे बता दिया, सेम उसी तरह ये भी x का मान आया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समीकरण 3 और 4, मतलब कि समीकरण 4 में 3 का मान रखते हैं या समीकरण 3 में 4 का मान रखते हैं, फिर x और y का मान ज्ञात करते हैं। देखिए अब हम इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आप लोग को ये भी करके दिखा देते हैं। जैसे x = 11 - 3y / 2 है। अब यहाँ पे x के जगह पे ये रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए x की जगह पे हम ये वाला मान रख देते हैं। तो -24 + 4y / 2 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 11 - 3y / 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। अब आगे क्या है, अब चर वाले को एक तरफ लाते हैं और अचर वाले को एक तरफ लाते हैं, लेकिन उसके पहले ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, -24 + 4y = 11 - 3y। अब इसको चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ करें तो हम पाएंगे कि 4y, 3y इधर प्लस में है, माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में, +3y = 11
और ये 24 है, उधर जाएगा तो इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस 24। तो ये हो जाएगा आपका 7y इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा क्या 5। 7 से 35 कट जाएगा कितने बार में 5 बार में, 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान आया कितना 5, y का मान 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जब y का मान 5 आ गया तो हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं y का और x का मान निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं y का मान समीकरण 1 समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान x का मान आ जाएगा, ठीक है ना, में रखने पर। तो देखिए यहाँ पर अब y का मान 1 में रखते हैं तो 1 क्या है 2x प्लस 3, y का मान कितना है 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11। तो ये देखिए तो 2x बराबर 11, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में -15। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -15 में से 11 जाएगा तो -4 और ये 2, यानी कि x का मान आ गया आपका, x का मान कितना आ गया -2, x का मान आ गया -2। अब इस वाले समीकरण से हम इसमें y का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे तो हमारा m का मान निकल जाएगा। चलिए कर देते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो y का मान कितना है 5, m x का मान है -2 प्लस 3, -2 प्लस 3। तो m बराबर लिख सकते हैं -2m प्लस 3, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए -2m को इस तरफ लाते हैं और 5 को उस तरफ ले जाते हैं तो -2m इस तरफ आएगा तो 2m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 3 - 5, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2m इज इक्वल टू हो जाएगा -2, 2m इज इक्वल टू -2। तो m बराबर हो जाएगा यहाँ पर -2/2, तो ये कट जाएगा एक बार में, तो m बराबर आ जाएगा -1। m बराबर कितना आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो हम ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हुए इसको हल कर लिए हैं। इसको आप लोग नोट करें, इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।